ना ही गाजर को कद्दूकश करेंगे, ना ही हम इसमें खोया डालेंगे, ना मिल्क पाउडर, ना ही ड्राई फ्रूट। बिना सारी चीजों के यकीन जाने ये इतना जबरदस्त गजरेला बन के तैयार होता है। इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हम गैस भी बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे। सिंपल तरीके से हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। झटपट आप इसको 10 मिनट में बना के इस गजरेले को तैयार कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है ये गजरेला काफी सारा टाइम लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह गजरेला बनाने का तरीका शेयर करूंगी। इतना आसान तरीका शेयर करूंगी, आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आप बार बार आपका दिल करेगा कि इस तरह से हम गजरेला बना लें। तो चलिए जी गजरेला बनाना स्टार्ट करते हैं। इतने आसान तरीके से बनाएंगे, यकीन करें आपका जब भी दिल करे गजरेला बनाने को, आप बिल्कुल इजी तरीके से इस तरह से ना बना सकते हैं। ना गाजर छीलने का झंझट, ना कद्दूकश करने का झंझट, बड़े ही आसान तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो गाजर ली है और इसका छिलका उतार के इस तरह से ना मैंने बड़े बड़े पीस में ना कट कर लिए, अच्छे से धो लिए है। तो बनाएंगे भी हम बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें मैं शामिल कर दूंगी गाजर। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिया है। चावल को अच्छे से मैंने धो लिया है। उसके बाद 2 घंटे के लिए ना चावल को भिगो के रखा है। इस तरह से ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाता है। तो चावल शामिल कर देंगे। 4 से 5 अदद हरी इलायची, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 1 कप चीनी। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी पहले चीनी शामिल करेंगे, बाद में हम चीनी शामिल करेंगे। इससे जो गाजर का कलर है वो अच्छा रहेगा, गाजर का कलर खराब नहीं होगा। 1 गिलास दूध, चाहे बॉयल दूध डाल ले चाहे आप कच्चा दूध डाल लें। 1 गिलास दूध डाला है और हाफ गिलास यहाँ पे हम पानी डालेंगे, बस इतना ही। बाद में हम बाकी का दूध ऐड करेंगे। सारी चीजों को हमने इस तरह से सेट कर लेना है। ऊपर से हमने वेट लगाना है और टोटली जब इस पे सीटी बजना शुरू हो जाए तो सिर्फ 3 दफा आपने सीटी बजने देनी है, इससे ज्यादा सीटी ना बजे। 3 दफा सीटी बजे और फौरन से आपने प्रेशर कुकर बंद कर देना है। चलिए जी चेक कर लेते हैं जी। तो माशाल्लाह से 3 सीटी के बाद आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त चावल भी गल चुके हैं और गाजर भी आप देख सकते हैं अच्छे से इस तरह से ये मैश हो रही है। तो बिल्कुल नीचे से भी नहीं लगे, आप देख सकते हैं आपके सामने है। इस तरह से हम मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे सारी चीजों को। इस तरह से ना ही बहुत ज्यादा आपको चूल्हा ऑन करना पड़ेगा, ना ही लंबी चौड़ी गैस आप लोगों को ऑन करनी पड़ेगी। तो बहुत आसानी से इस तरह से आप गजरेला बना सकते हैं। अच्छे से मैश कर लेंगे दोनों चीजों को जी। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इस तरह से गाजर को मैश कर लिया है, साथ चावल भी मैश हो चुके हैं। बहुत ही ये इजी तरीका है, यकीन करें। तो यहाँ पे दूध मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 लीटर के करीब। आप अपने हिसाब से दूध शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे मीडियम टू लो आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे और साथ साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच चलाना आपने नहीं छोड़ना। इसमें आगे चल के हम इसमें कुछ और भी चीजें शामिल करेंगे जिससे एकदम परफेक्ट हमारा ये गजरेला बन के तैयार हो। तो पहले मैंने इसमें 2 लीटर दूध शामिल किया था। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ना ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। एकदम से सारा दूध शामिल नहीं करना। अगर बर्तन खुला है तो सारा दूध शामिल कर रहे नहीं है तो आप वक्त पे वक्त से दूध शामिल कीजिएगा। 2 लीटर पहले मैंने दूध ऐड किया, अभी इसमें 1 लीटर के करीब और दूध मैं शामिल करूंगी क्योंकि दूध के साथ ही ज़बरदस्त सा ये गजरेला बन के तैयार होता है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मीडियम टू लो आंच पे हम अच्छे से इस गजरेले को पका लेंगे। अगर मिक्स करते हुए अगर आपको कोई बड़ा पीस नज़र आता है तो आपने इस तरह से चम्मच की बैक साइड से इस तरह से ना आपने दबा दबा के उसको मैश कर लेना इस तरह से। ये जिसको पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी यहाँ पर 1 कप मजीद मैंने शामिल किया, 1 कप पहले किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी शामिल कर सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद है। तो साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे इलायची पाउडर थोड़ा सा। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो फ्रेश इलायचियाँ यहाँ पे आप 3 से 4 अदद मजीद डाल दें और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पे आप इसमें कटे हुए बादाम, कटी हुई नारियल भी शामिल कर सकते हैं। जो आपको ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं वो इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट इसमें स्किप करूंगी। मेरे बच्चे नहीं खाते, वो चुन चुन के फिर बाहर निकालते हैं, इस वजह से मैं स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने अच्छे से गाढ़ा होने तक इस गजरेले को पका लेना है। तो थोड़ी देर से पकाने के बाद हम इसमें मजीद शामिल करेंगे जिससे एकदम हमारी गजरेला जो है वो ज़बरदस्त भी बनेगा, इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल क्रीमी सा हमारा ये गजरेला बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मलाई, जो डेली घर में दूध बॉईल करते हैं उसके ऊपर आती है। तो तकरीबन ये 1 कप के करीब हम इसमें मलाई डाल देंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। यकीन जाने इससे टेस्ट जो है ना गजरेले का दुबाला हो जाएगा, इतना मजे का टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इस स्टेज पे आप इसमें मक्खन भी शामिल कर सकते हैं या देसी घी भी 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें मक्खन और घी दोनों चीजें ऐड नहीं करूंगी जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त हमारा ये गजरेला बन रहा है। तो अच्छा खासा ये थिक हो
चुका है। इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हम इसको पका रहे हैं, तो मजीद हम इसको ना थिक होने तक पकाएंगे जी। तो झटपट 10 मिनट में जबरदस्त सा हमारा ये गजरेला बन के तैयार हो चुका है। कोई लंबी चौड़ी झंझट नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हमने ये गजरेला बना के तैयार कर लिया है। अगर मेरी ये गजरेले की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।